नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। और दोस्तों आज मैं एनालाइज करूंगा निफ्टी को, और ये एनालिसिस मेरा होगा आने वाले कुछ हफ्तों के लिए। ये एनालिसिस कोई 1 या 2 दिन के लिए नहीं है, आने वाले कुछ हफ्ते और कुछ महीनों के लिए है। बट ऐसी कुछ रोचक बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ कि आप भी देखेंगे ये एनालिसिस कितना कारगर साबित होता है आपके आने वाले दिनों के लिए। अब आप किस तरह से अपनी पोजीशन को संभाल सकते हैं, किस तरह से अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं, और किस तरह से अगर जरूरत है तो प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं मार्केट में इन लेवल्स पे। ये वीडियो आज मैं 4 मई 2026 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज डे इलेक्शन का था। बीजेपी बड़ी भारी बहुमत के साथ में वेस्ट बंगाल में जीती है, असम में जीती है और पौंडीचेरी में जीती है। इसके साथ जो भी निफ्टी ने आज इन इलेक्शंस पे रिएक्शन दिया वो हमने आज सब लोगों ने सुबह देखा। बहुत बढ़िया ओपनिंग हमने दी, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते हम लास्ट में नीचे आ गए। तो देखिए दोस्तों, आने वाले दिनों में निफ्टी में क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं इसका मैं एनालिसिस करूंगा कुछ कंसेप्ट्स के साथ में। ये जो भी एनालिसिस होगा वो पूरी की तरह बेस्ड होगा टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे, और जो कंसेप्ट मैं यूज करूंगा वो डाउ थ्योरी, इलियट वेव थ्योरी और फिबोनाची टूल के बेस पे करूंगा। मेरा इसमें खुद का कोई ओपिनियन नहीं है, मेरी खुद की पर्सनल कोई राय नहीं है। और डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लें दोस्तों, किसी भी तरह का कोई ट्रेड इनिशिएट करने से पहले किसी भी तरह की कोई खरीदारी बिकवाली की राय मेरी आप लोगों को नहीं होगी। ये जो भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को एजुकेट करने के लिए बना रहा हूँ, ताकि आप भी ध्यान से चीज़ों को देखें, समझें और कोई भी एवं ट्रेड लेने से पहले थोड़ा सा सोचें कि आप कर क्या रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के एनालिसिस से। तो देखिए दोस्तों, ये जो चार्ट आप लोगों के सामने खुला हुआ है ये लगभग 1 साल का डेटा मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर 2025 अप्रैल से हम क्या देख रहे थे, निफ्टी एक अप ट्रेंड में थी, लगातार हायर हाई और हायर लो की श्रृंखला हमें दिख रही थी। इस साल के शुरुआत में जनवरी 2026 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक अनाउंसमेंट करते हैं और पेनल्टी के तौर पे इंडिया के ऊपर रशियन ऑयल बाय करने की पेनल्टी के तौर पे 50% का एडिशनल टैरिफ थोप देते हैं। मार्केट का रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है कि हम एक शार्प करेक्शन देते हैं, एक शार्प फॉल हमें मिलता है जनवरी के महीने में। फिर आता है बजट वाले दिन भी एक बड़ी लाल कैंडल हमें दिखती है, क्योंकि बजट में भी कोई खास अनाउंसमेंट नहीं होते। बजट के अगले दिन 2 दिन बाद 3 फरवरी को अचानक से अनाउंसमेंट होता है ट्रेड डील का। मार्केट बड़ी गैप अप के साथ खुलता है। 24,600 के आसपास क्लोजिंग देने के बाद सीधे हम ओपन 24,600 के बाद सीधे ओपन होते हैं लगभग 26,300 पे। लेकिन पहले ही मिनट में आप देखेंगे दोस्तों कि 300 पॉइंट का एक शार्प फॉल निफ्टी दिखा देती है पहले मिनट में। ये फॉल जो था वो पहले मिनट का ही फॉल था। दिन भर में ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। निफ्टी ने ओपनिंग दी 26,300 के पास और हाथों हाथ गिर के हम 26,100 के पास आ गए। अब यहां क्या चेंजेस हुए दोस्तों, इस चार्ट को थोड़ा गौर से देखिएगा। इस हाई और इस हाई को अगर मैं मिलाऊंगा तो ये वाला हाई इस हाई से नीचे बना, तो मैंने क्या बनाया, एक लोअर हाई बनाया। बजट वाले दिन और उसके अगले दिन जो मुझे लो मिला था वो प्रीवियस लो को ब्रेक कर चुका था, ये वाले लो को और ये वाले लो को। तो मुझे लोअर लो पहले ही मिल चुका था और लोअर हाई मुझे 3 तारीख को मिल गया। अब डाउ थ्योरी क्या बोलती है, अगर हायर हाई हायर लो का सीक्वेंस टूट जाए तो क्या हो जाता है, निफ्टी का या चार्ट का या प्राइस का ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। यही निफ्टी ने किया। इस पॉइंट पे निफ्टी ने अपना ट्रेंड रिवर्स कर लिया। इस तरह इस अप्रैल 2024 से चलती हुई एक रैली जो है अप ट्रेंड में चलती हुई रैली अचानक से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई। यहां मिला मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहां मिला मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद का फॉल हम सब लोगों ने देखा। अब देखिए दोस्तों, लोअर हाई और लोअर लो की श्रृंखला अभी तक बरकरार है निफ्टी के चार्ट के ऊपर, जैसा कि यहां पर मैं देख पा रहे हैं। निफ्टी फिबोनाची के 38% का रेजिस्टेंस खा के गिरी, जो था 24,605 का लेवल। अब आज की डेट में अगर मैं बात करूं, इस स्ट्रक्चर को देख के मैं बात करूं, तो मैं लॉन्ग करने में ज्यादा फायदे में रहूंगा या शॉर्ट करने में ज्यादा फायदे में रहूंगा। देखिए, अगर मैं शॉर्ट पोजीशन में रहता हूं तो मुझे साफ दिख रहा है ये स्ट्रक्चर एक वीक स्ट्रक्चर है, जो कि नीचे की तरफ जिसको धकेला जा रहा है। अब नीचे की तरफ धकेला जा रहा है तो उसका एक पुल बैक मुझे यहां मिला। पहले निफ्टी गिरी, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर एक पुल बैक आया, अब वापस से नीचे आने के लिए रेडी हो रही है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं इलियट वेव थ्योरी का। अभी हमने बात की डाउ थ्योरी की, अब मैं इलियट वेव थ्योरी के कंसेप्ट को आपके साथ में शेयर करता हूं। देखिए,
इलियट वेव थ्योरी अगर आप जानते हैं तो ये एक 5+3 8 वेव्स का पैटर्न है, जिस 8 वेव की इलियट वेव थ्योरी हमें बताती क्या है। देखिए, ये बताती है कि प्राइस हमेशा एक साइकिल में चलता है और बिना अपने साइकिल को कंप्लीट किए हुए वो रिवर्स नहीं होता। जिस डायरेक्शन में प्राइस चल रहा है उसी डायरेक्शन में वो वेव कंप्लीट होगी। अब देखिए चार्ट पे देखिए, इसकी डिटेल वीडियो में इलियट वेव की आप लोगों के लिए बनाऊंगा, उसमें मैं मार्किंग करना भी आप लोगों को सिखाऊंगा और इनके रूल्स क्या होते हैं वो भी आपको बताऊंगा। अब देखिए, अभी मैंने मार्क कर रखा है, ये है 0, ये है 1, ये 2, ये 3। अब इलियट वेव में जो थर्ड वेव होती है वो लॉन्गेस्ट वेव होती है, लेकिन जो फिफ्थ वेव होती है वो फास्टेस्ट वेव होती है। उसका साइज 3 के बराबर 3 के बराबर नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, नीचे ही होता है, बराबर नहीं होता, क्योंकि लॉन्गेस्ट वेव हमेशा थर्ड को कंसीडर किया जाता है। थर्ड से बड़ी फिफ्थ वेव नहीं होती, लेकिन फिफ्थ वेव होती ही फास्टेस्ट है। थर्ड वेव को आने में जितना समय लगता है उससे कम समय में फिफ्थ वेव कंप्लीट होती है। अब आज दोस्तों हम कहाँ खड़े हैं? हम खड़े हैं फोर्थ पे। अब जो फोर्थ वेव होती है, जो 4 पॉइंट होता है इसका, वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है कैरेक्टर में, अपनी नेचर में बड़े ही भी अजीबोगरीब पैटर्न ये बनाता है। सेलर्स को, बायर्स को, सबको ट्रैप करता है। बार बार ये आपको ब्रेकडाउन दिखाएगा और प्राइस वहीं से रिवर्स होकर ऊपर हो जाएगी। बार बार ये आपको ब्रेकआउट दिखाएगा और प्राइस रिवर्स होकर वहीं से गिर जाएगी। ऐसा इस फोर्थ के बिहेवियर में आपको दिखेगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है? यहाँ पे हम खड़े हैं फोर्थ पे, तो अभी एक्सपेक्टेड है कि प्राइस थोड़े दिन यहाँ पे ट्रेडर्स के साथ में कबड्डी खेले। कबड्डी कैसे? बार बार ऊपर जाए, बार बार नीचे जाए, थोड़ा सा टाइम पास यहाँ पे फोर्थ वेव में होगा। और जिस दिन 23,500 का ब्रेकडाउन ये फोर्थ वेव देगी, उस दिन एंटर कर जाएगी फिफ्थ वेव में। अब थर्ड वेव जो है वो लगभग 4100 पॉइंट की थी, तो हम ये मान के चल सकते हैं 24,600 से लगभग 4100 पॉइंट या उससे 200-400 पॉइंट कम हमें फिफ्थ वेव में मिल सकते हैं। तो अब निफ्टी का नेक्स्ट अगला टारगेट क्या हो सकता है? लगभग 24,600 से अगर हम 4,000 पॉइंट लेस कर लें तो लगभग कितना? 21,600, 21,700 के आसपास। इसका मतलब यह है कि 22,150 का लेवल ब्रेक होने जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इलियट वेव थ्योरी की बोलती है आपको। तो इसी हिसाब से आप अपनी पोजीशंस को प्लान करें। स्मॉल और मिड कैप के चार्ट्स भी हम देख लेते हैं, वहां क्या बन रहा है। स्मॉल कैप के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो आज की रेट में मैंने देखी तो 3 दिन से लगातार 3 डोजीज बनी है। अब 3 डोजी का मतलब ये है कि ऊपर से थोड़ी थोड़ी सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है इस माहौल में, रिटेलर्स को ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि मार्केट में सब कुछ सही है, जबकि सब कुछ सही नहीं है। मार्केट ये बता रहा है आपको कि वॉर खत्म हो चुकी, इलेक्शन बीजेपी जीत चुकी, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी इलियट वेव थ्योरी बोल रही है कि एक फॉल बाकी है, और ये जो फॉल होता है इसमें पैनिक सेलिंग बहुत ज्यादा आती है। अभी स्मॉल कैप इंडेक्स जहां खड़ा है, अगर 20,000, 22,000, 23,000 के आसपास हम लोगों ने बाइंग की है, तो इसमें समझदारी ही होगी कि हम एक बार को प्रॉफिट बुक कर लें। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होगा, प्राइस नीचे आएगी, हम वापस से एंट्री कर सकते हैं। इस वक्त थोड़ा कैश हाथ में रखने में कोई बुराई नहीं है। अब जैसा कि दोस्तों मैंने कहा आपसे कि हमें ये दिखाया जा रहा है कि ऑल इज वेल। मैंने आपसे कहा सब कुछ अच्छा नहीं है। अब आपके सामने मैं 2 ऐसे चार्ट पेश करता हूं, तो आप ही मुझे देख के बताइए कि सब कुछ अच्छा चल रहा है या नहीं। अब ये देखिए, ये है ब्रेंट क्रूड ऑयल स्पॉट का प्राइस, स्पॉट का चार्ट, सॉरी। इस चार्ट को देख के आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि 119-120 डॉलर पर बैरल के भाव पे अगर हम तेल खरीदेंगे और हम सस्टेन कर जाएंगे, हमारे यहाँ महंगाई नहीं बढ़ेगी। अभी देखिए, आज की डेट में इलेक्शन खत्म हो चुके, ठीक है, आज तक हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े, लेकिन अब इलेक्शन हो चुके और 2 दिन पहले हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दिया है कि उन्होंने 4 साल से प्राइसेस नहीं बढ़ाए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि प्राइसेस अब बढ़ने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, बढ़ना लाजमी है। पहली बात तो ऑयल प्रोडक्शन हमारे यहाँ कितना है सब लोगों को पता है, 85% ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। अब जो चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं हमें बाहर से खरीदनी पड़ती है, वो आ ही महंगी रही है, तो हमारी जनता को सस्ती मिलेगी कैसे? ये बर्डन सरकार कितने दिन झेल सकती है? नहीं झेल सकती। आज नहीं तो कल प्राइसेस बढ़ने ही है।
अब जब प्राइसेस बढ़ेंगे तब असली इफेक्ट शुरू होगा कंपनीज की अर्निंग्स के ऊपर। अभी तो भैया पेट्रोल और डीजल वही चल रहा है जो आज से 2 महीने पहले था, अभी तक तो पड़े ही नहीं है प्राइसेस। कमर्शियल के थोड़े बहुत फिर भी बढ़े हैं, बट हम लोगों के लिए, जनता के लिए तो अभी तक प्राइसेस बढ़े ही नहीं है। तो क्रूड का अगर ये भाव रहा तो आप खुद सोच लीजिए निफ्टी कहां से परफॉर्म करेगी। निफ्टी की अर्निंग्स पे, निफ्टी की कंपनीज पे, स्मॉल कैप, मिड कैप के उन जितनी भी कंपनियां उसमें लिस्टेड है उनकी अर्निंग्स पे क्या फर्क पड़ने वाला है। दूसरा चार्ट आपके सामने और पेश करता हूं, ये है डॉलर का चार्ट। अब देखिए आप इसको, 95 रुपए का $1, 95 रुपीज का $1 हो चुका है आज की डेट में। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि निफ्टी अगर अपनी फिफ्थ वेव में नहीं जाएगी तो क्या करेगी बेचारी। इस लेवल पे निफ्टी सस्टेन नहीं कर सकती। समझदारी इसमें है, थोड़ा सा कैश बांध लें, अपनी पोजीशन को हेज करके रखें। और हेजिंग कैसे करते हैं ये मैं अपने एक वीडियो में बता चुका हूं, वापस से रिपीट कर देता हूं। देखिए, अगर आपके पास कैश की पोजीशंस हैं, पोर्टफोलियो में स्टॉक्स पड़े हैं, आप बेचना नहीं चाहते, छोटा मोटा प्रॉफिट हो रहा है, बुक नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, लॉन्ग डेटेड पुट्स के साथ में आप अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं। लगभग 3 महीने 6 महीने आगे के पुट आप खरीद सकते हैं। अब देखिए, वीकली और मंथली पुट में इसलिए खरीदने के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि मार्केट अगर कंसोलिडेशन में चला गया तो आपके स्टॉक के प्राइस भी नहीं बढ़ेंगे और पुट भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि पुट के साथ एक चीज जुड़ी होती है, थीटा डिके। समय के साथ उसकी वैल्यू कम होती है। अगर प्राइस वहीं घूमता रहा, निफ्टी कुछ और दिन 24,500 के इर्द गिर्द घूमती रही, तो आपके ऑप्शन में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपके ऑप्शन की प्राइस जीरो हो जाएगी। इसलिए जो प्रोफेशनल करते हैं वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम 3 महीने आगे के पुट ऑप्शन खरीद के रखें। पुट ऑप्शन कैसे खरीदने? 5 लाख रुपए के सामान पे एक पुट ऑप्शन आपके पास होना ही चाहिए आज की परिस्थिति में। अगर बाजार 24,600 को क्रॉस करके सस्टेन कर जाता है, 2-4 दिन उसके ऊपर ट्रेड कर लेता है, तो आपका कुछ नहीं जाएगा। 100-150 रुपए का आपको पुट में लॉस होगा, पर उससे ज्यादा आपके स्टॉक्स भाग चुके होंगे। अब देखिए, ये पुट ऑप्शन आपको मैं कोई ट्रेडिंग के पर्पज से नहीं बता रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं हेजिंग के तौर पे, एक इंश्योरेंस के तौर पे। एक इंश्योरेंस के तौर पे समझदारी ये होती है कि हमारी पोजीशन को हेज कर लें। जिस तरह से हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, उसी तरह से पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस पुट ऑप्शन के थ्रू हो सकता है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा आपको? आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा मुझे। और आप चाहें और एनालिसिस में किन्हीं और इंडेक्स का भी करूं, स्मॉल कैप का करूं, मिड कैप का करूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।